इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस जब भी आपको मिलता है, आपकी परेशानी शुरू हो जाती है कि टेंसेज के पैसिव वॉइस तो आप कर लेते हैं, लेकिन इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस में आपको होती है दिक्कत। तो आज हम आपके उस दिक्कत को दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इन्फिनेटिव होता क्या है, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन्फिनेटिव कि ये इन्फिनेटिव है क्या। जब भी आप इन्फिनेटिव की बात करते हैं, इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+v1, और ये ग्रामर से आजाद है। ग्रामर से आजाद है कहने का मतलब ना तो इसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना है, ना इसको टेंस से कोई लेना देना है, ना इसको वॉइस से कोई लेना देना है। तो बेसिकली ये अपना कुछ भी कैरी नहीं करता है, ना तो ये टेंस कैरी करता है, इसका कोई टेंस नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नहीं मानता है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो 2+v1 को ही हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अब समझते हैं बात कि सर 2+v1 यानी कि बेसिकली ये जो v1 है ना, ये आपका मेन वर्ब है। अब इसी को आप पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जरा समझिए अच्छे से कि अगर आपको 2+v1 को, अगर 2+v1 को पैसिव वॉइस में लिखना हो तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, यानी 2 के साथ आपने v1 लगाया तो ये एक्टिव वॉइस है, यानी कि ये एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के जैसा काम कर रहा हो। अब बात करेंगे इसके पैसिव वॉइस की। देखिए अगर हमारा मेन वर्ब यही है जो 2 के साथ लिखा हुआ है, अकेले नहीं है, 2 के साथ लिखा हुआ है, तो पैसिव वॉइस इसका बनेगा टू बी, और ये जो v1 है इसको चेंज कर दीजिएगा v3 में, क्या बन जाएगा टू बी प्लस v3। अब आते हैं वापस 1 by 1 स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में मिलते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2+v1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है और आपका मेन वर्ब 2 के साथ लिखा हुआ है। अब बात करेंगे पैसिव वॉइस की। तो ऑब्जेक्ट को आप पहले ले आएंगे, इज एम आर को एज इट इज रखेंगे, इज एम आर को चेंज नहीं करना है, नहीं तो टेंस चेंज हो जाएगा, और पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। अब 2+v1 की बात करिए तो हमने पहले 2 के साथ एक वर्ड ऐड कर दिया बी, और जो v1 था उसको हमने किस में चेंज कर दिया v3 में। फिर जनरल प्रेपोजिशन बाई होता है, ये नॉट ऑलवेज, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा नहीं होगा, ये हमेशा नहीं होता है। जब सेंटेंस में नॉर्मल चीजें, आप नॉर्मल एक्शन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल वर्ब की बात कर रहे हैं, जनरल वर्ब की बात कर रहे हैं तो बाई आएगा। लेकिन अगर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं जिनके साथ बाई नहीं आता तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नॉट ऑलवेज। और एजेंट, एजेंट का मतलब बेसिकली इस सब्जेक्ट से है, यानी सब्जेक्ट को जब हम इधर लिखे तो या तो एजेंट लिखिए या आप क्या लिख सकते हैं, डूअर लिख सकते हैं। तो ये हमने स्ट्रक्चर आपको समझा दिया। अब आते हैं एक एक करके ट्रांसफॉर्म करना दो एग्जांपल्स को। शी इज टू राइट अ बुक, एक्टिव वॉइस है, अब इसको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो अब बुक को आप पहले लेकर आएंगे, चूंकि वो ऑब्जेक्ट है, तो अब बुक जो भी हेल्पिंग वर्ब है तो इज एम आर, अगर हम नया हेल्प यहां पर लाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए इस तरह का सब्जेक्ट इसके साथ आर लग रहा है तो अब आर लिखिएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि ऊपर में इज लगा तो नीचे में जबरदस्ती इज लगानी, नहीं सर। ये जो नए ऑब्जेक्ट को आप इधर सब्जेक्ट के पोजीशन पे लिख रहे हैं तो इसका नंबर चेक करिएगा, अगर ये सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लुरल है तो आर होगा। अगर मान लीजिए इधर मी होता और मी को मैं इधर लेकर के आता तो आई बन जाता, तो आई के साथ आप एम लगा देते, ठीक है। तो अब बुक सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगाइए, टू लगाइए। अब यहां तक हो गया। अब बुक इज टू, अब राइट को हम लिखेंगे बी रिटन बाई। अब बुक इज टू बी रिटन बाई, शी को जब आप इधर लेकर के आएंगे तो इट विल बी हर। चलिए, यू आर टू लर्न इंग्लिश, अब इसको कैसे करेंगे, तो इंग्लिश को आप पहले लेकर के आएंगे पैसिव वॉइस के लिए। अब इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है तो ये सिंगुलर कंसीडर होता है, तो इंग्लिश इज, अब देखेंगे कि यू था तो आर लगाया, लेकिन जैसे हमने इंग्लिश को इधर लेकर के आए तो इंग्लिश के साथ इज लग गया, टू बी। अब लर्न, लर्न का v3 होता है लर्न, लर्न भी लिखते हैं, ठीक है, आप लर्न लिख लीजिए। इंग्लिश इज टू बी लर्न बाई, अब यू को जब आप इधर लेकर के आएंगे तो एज इट इज यू रहेगा, यू चेंज नहीं होगा। आई होप पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस समझ में आया। अब मैं आपको ट्रांसलेशन समझाता हूं कि इसके जो ट्रांसलेशन होते हैं बेसिकली ये विदाउट कंपल्सन वाले सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर में कोई काम होना है लेकिन बिना कोई कंपल्सन के। तो इसकी हिंदी में बता देता हूं
कि शी इज टू राइट अ बुक, इसका मतलब होगा वह एक किताब लिखने वाली है या वह एक किताब लिखने को है। एंड यू आर टू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखने वाले हो हमारी वीडियोस देख करके। चलिए आगे समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आएंगे, फिर वॉज वर एट इज रहेगा, टू प्लस V1 को हमने चेंज किया टू बी प्लस V3 में, और बाई प्लस एजेंट, एजेंट का मतलब वो सब्जेक्ट यहां आकर के एजेंट बन गए जिसको आप डूअर भी लिख सकते हैं। अब इसकी हिंदी में पहले समझा देता हूं। इसकी हिंदी होता है कि कोई काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। वी वर टू विन द मैच, हम लोग मैच जीतने वाले थे। अब आइए इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो द पैसिव वॉइस लिखेंगे तो इसके लिए लाइएगा द मैच, द मैच was to be, the match was to be, win का V3 क्या हो जाएगा won by, और V को जब इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा us, the match was to be won by us, he was to beat you, वह तुमको पीटने वाला था। कैसे करेंगे, U को पहले लाएंगे। अब देखिएगा जब U पहले आया तो ही के साथ was था, लेकिन U के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा were, यू वर, टू के बाद क्या लगाइएगा बी, अब बीट का V3 होता है बिटन, बाई लगाइएगा। अब ही को जब इधर लिखेंगे तो ये बनेगा हिम, यू वर टू बी बिटन बाई हिम। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनेगा कि ऑब्जेक्ट को आप पहले लेकर के आएंगे, हैज हैव को एज इट इज रखेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे वर्ब को, टू को टू बी लिखेंगे और V1 को V3 लिखेंगे, फिर बाई और फिर एजेंट। चलिए अब समझते हैं इसका हिंदी सेंस, हिंदी मीनिंग। जब आप कोई काम फ्यूचर में करने वाले हैं लेकिन विद कंपल्सन, और वो भी कंपल्सन जो कि आउटसाइड से आ रहा है, मतलब कोई ऐसा काम आप करने वाले हैं जो आप तो नहीं चाहते करना, लेकिन चूंकि वो बाहर से आपको फोर्स किया जा रहा है, बाहर से आपको कंपेल किया जा रहा है, आपको करना है, तो इसकी हिंदी बनती है कि आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको अंग्रेजी पढ़ाना है या मुझे आपको अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। हिंदी समझ में आई। अब आते हैं इसको पैसिव वॉइस करते हैं। जब आप पैसिव वॉइस के लिए लाएंगे तो यू को आप पहले लेकर आइएगा, तो आई के साथ हैव लगता है, यू के साथ ही हैव लगेगा, ठीक है। अब टू के साथ हम लिखेंगे बी। अब टीच की बात करते हैं, टीच का V3 होगा टॉट, लगाइएगा बाई, यू हैव टू बी टॉट, और आई जब इधर आएगा तो क्या लिखेंगे हम उसको मी, यू हैव टू बी टॉट बाई मी, तुमको मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है। एंड ही, सॉरी यहां पर इज भी आ गया है, इसको थोड़ा सा हटाइए, ही हैज, एक सेकेंड पहले इसको हम करेक्ट करते हैं। चलिए ये आपका है, ही हैज टू प्ले क्रिकेट, ही हैज टू प्ले क्रिकेट। अब इसको हम पैसिव करेंगे, तो क्या करिएगा आप, क्रिकेट को आप पहले लेकर के आइएगा, क्रिकेट हैज टू बी प्लेड, क्रिकेट हैज टू बी प्लेड। एक एक पॉइंट बस समझते चलना जो हमें स्ट्रक्चर्स मांग रहा है। फिर आएंगे बाई, और फिर ही को इधर लिखेंगे तो क्या बनेगा ये हिम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे, हैड टू बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई, और उस सब्जेक्ट को लिखेंगे इधर एजेंट के रूप में। चलिए, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। अब इसकी हिंदी समझिएगा, हिंदी आप लिखते हैं पढ़ता था या कोई काम को करना पड़ा। अब यहां पर अगेन कंपल्सन है, यानी पास्ट में आपके पास कंपल्सन थी कोई काम करने की, और वो कंपल्सन आउटसाइड से था, अपने से नहीं। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश को आप लेकर के पैसिव वॉइस के लिए पहले लाइएगा, तो बनेगा इंग्लिश हैड टू बी, इंग्लिश हैड टू बी स्पोकन बाय
इंग्लिश हैड टू बी स्पोकन बाई, आई को लेकर के इधर आएंगे तो क्या बनेगा, मी। अंग्रेजी मेरे द्वारा बोला जाना पड़ा। शी हैड टू अब्यूज यू, उसे आपको गाली देनी पड़ी, मतलब बेचारी मजबूर थी। ओके, देन यू को आप पहले लाएंगे। अब हैड के साथ कोई चेंजेस नहीं होता तो हम एज इट इज रखेंगे टू बी। यू हैड टू बी, अब्यूज का V3 क्या होगा, अब्यूज्ड बाई। अब शी को इधर ला करके लिखिएगा तो क्या होगा, हर। यू हैड टू बी अब्यूज्ड बाई हर, आपको उसके द्वारा गाली देना पड़ा। चलिए लास्ट आते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस होगा कि ऑब्जेक्ट को आप पहले लेकर आइएगा। अब एक चीज समझिएगा कि यहां पर पॉसिबल जो भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो आप लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 प्लस V1 को हमने चेंज कर दिया टू बी प्लस V3 में, फिर बाई प्लस एजेंट। अब इसकी जो हिंदी होगी वो होगी कोई काम करना होगा या कोई काम करना पड़ेगा, कोई काम करना होगा या कोई काम करना पड़ेगा। शी विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, उसको गाना गाना पड़ेगा। चलिए इसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, तो आ सॉन्ग को आप पहले लेकर आइएगा। अ सॉन्ग विल हैव टू बी, अ सॉन्ग विल हैव टू बी संग, और फिर आएगा हर को आप इधर लेकर के आइएगा तो ये बनेगा बाई हर। चलिए नेक्स्ट है यू विल हैव, सॉरी अगेन यहां पर टू मिस हो गया है तो पहले इसको टू को हम ऐड कर देते हैं। चलिए तो सेंटेंस हमारा है यू विल हैव टू राइट अ बुक, तुमको एक किताब लिखना होगा। तो आएंगे इधर लेकर के इसको पैसिव वॉइस के लिए, तो अब बुक पहले आएगा। अब बुक will have to be, will have to be written by you। आई होप कि ये इन्फिनिटिव का पूरा पैसिव वॉइस आपको, इन्फिनिटिव का ठीक है पूरा पैसिव वॉइस समझ में आया। इसमें 3-4 और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, तो उन एडवांस लेवल के पैसिव वॉइस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड आई होप कि ये बेसिक वाला जो इन्फिनिटिव था ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया। मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं साइड होकर के स्लाइड 1 से आपको दिखा देता हूं, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यहां से स्लाइड 1 है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, फिर ये वाला आपका हो गया, पॉज कर करके आप ले सकते हैं, फिर ये हो गया, फिर आपका ये, नेक्स्ट ये है और लास्ट ये है। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि इसको हम नोट डाउन करें। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो बनता है अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला। थैंक यू।